हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस को हमने स्टडी किया, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखा है। अब हम क्विकली इस माइटोसिस के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं कंप्लीटली, वन बाय वन स्टेजेस जो हमने देखा था। इन केस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन, मेजर डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस। क्या स्टडी किया था बच्चों यहाँ पे हमने माइटोसिस में? चलो जल्दी जल्दी कंसेप्ट याद करने के हमें। माइटोसिस कहाँ होगा? माइटोसिस ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल ऑफ आवर बॉडी। जो सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इस टाइप के सेल यानी सोमैटिक सेल, इन सेल्स में होने वाला डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होगा, इसीलिए हमने इसे कहा था सोमैटिक डिवीजन। ठीक है, एंड अगेन we have equal distribution of chromosome, equal distribution of chromosome, and hence we termed it as equational division। इसीलिए इस डिवीजन को हमने दूसरा एक और नाम दिया था इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, देखा था। अब इसी माइटोसिस में हमने चार अलग अलग फेजेस देखे थे। स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था प्रोफेज से, द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस प्रोफेज। आफ्टर प्रोफेज द सेकेंड फेज मेटाफेज। ठीक है, सेकेंड फेज क्या लिखा है हमने? द मेटाफेज। मेटाफेज के बाद हमने थर्ड फेज स्टडी किया था एनाफेज, एंड एनाफेज के बाद हमने लास्ट में स्टडी किया था टेलोफेज। और इन हर एक फेज के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमने देखे हैं। प्रोफेज के कैरेक्टर होते हैं, मेटाफेज के कैरेक्टर है, एनाफेज के कैरेक्टर है, और इसी के साथ टेलोफेज के कैरेक्टर है। सो एक सेल When enters in M phase, जब भी कोई सेल M phase में एंटर करेगा और अगर वो सेल माइटोसिस से डिवाइड होता है बाय मींस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, दिस पर्टिकुलर सेल इन चार फेज के बाद कंप्लीट करता है अपना प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ओके, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ सिंगल सेल, एक सेल के अंदर, चाहे प्लांट सेल हो या चाहे फिर एनिमल सेल हो, दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, इसीलिए हमने कहा था कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेल। सबसे पहले शुरुआत में इस सेल में बस एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। This cell enters in cell division, एक सेल डिवीजन में एंटर करेगा। यहाँ पर M फेज प्रेजेंट है इस सेल का, और इसी M फेज में बाय मींस ऑफ 4 डिफरेंट सब फेजेस थ्रू द कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर इस सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस तैयार होते हैं कॉल्ड एज द डॉटर न्यूक्लियस। एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, जहां पर ये डॉटर न्यूक्लियस तैयार होते हैं, इट मार्क द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहाँ हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगला प्रोसेस क्या है हमारा? साइटोकाइनेसिस। भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर इस सेल को कंप्लीट डिवाइड होना बाकी है। सिर्फ दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हुए हैं, डॉटर सेल्स तैयार होना अभी भी बाकी है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस के बाद ये सेल कहाँ एंटर करेगा? अ सेल विल एंटर इन साइटोकाइनेसिस, एंड इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इट इज a division of cytoplasm। क्या होता है यहाँ पर? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन
और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दिस सिंगल पेरेंट सेल गेट डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। ठीक है, इस सिंगल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए। अब ये सेकंड फेज देखेंगे हम। द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, इस माइटोसिस का सेकंड फेज स्टडी करेंगे। क्या कहा इस सेकंड फेज को हमने यहाँ पर? इट इज रेफर्ड एज साइटोकाइनेसिस। एंड इन शॉर्ट इस साइटोकाइनेसिस को क्या कहना है हमें? साइटोकाइनेसिस को हम कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन का भी एक मैकेनिज्म होता है। बिफोर द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इस सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, अब साइटोकाइनेसिस की अपने मैकेनिज्म होता है, जहां पहला मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस, इट इज कॉल्ड एज क्लीवेज फॉर्मेशन। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस, अ सेल गेट डिवाइडेड बाय मींस ऑफ क्लीवेज फॉर्मेशन। इसे कहते हैं क्लीवेज मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे इसमें आप? सिंपली अ क्लीवेज मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस। और इस क्लीवेज मैकेनिज्म में क्या होता है? हियर वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां एक कॉन्स्ट्रिक्शन तैयार होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। अब कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन किसे कहना है? कॉन्स्ट्रिक्शन इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। It is a simple infolding of the cell membrane. ठीक है, अब ये जो सेल है, इस सेल में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन इंटरनल साइड दैट इज टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म फोल्ड होती है, और इसी फोल्ड को हमें कहना है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज अ ग्रूव। ठीक है, एक ग्रुप तैयार होगा फ्रॉम 2 अपोजिट एंड। जहां पहले इक्वेटोरियल प्लेन था, याद कीजिए मेटाफेज में जहां पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जहां पर इक्वेटोरियल प्लेन प्रेजेंट है उसी जगह पर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन गेट फोल्डेड इनटू द इंटरनल साइड लाइक दिस फ्रॉम 2 अपोजिट साइड। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इंटरनल साइड पे फोल्ड होता है, और जहां पर एक सेल मेम्ब्रेन इंटरनल साइड पे फोल्ड होगा, हियर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अराइव। इसी साइड पर एक स्ट्रक्चर अराइव होता है। इस स्ट्रक्चर को हमें कहना है मिड बॉडी। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? द मिड बॉडी। कहां प्रेजेंट होगा? एग्जैक्ट इक्वेटोरियल प्लेन। इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द इक्वेटोरियल प्लेन। सो दीज 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 अपोजिट एंड के तरफ माइग्रेट हुए थे, तैयार हुए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेलोफेज। ये कंप्लीट प्रोसेस टेलोफेज में ऑकर हुई थी। अब यहाँ पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा फ्रॉम 2 अपोजिट पोल, 2 अपोजिट पोल से, एंड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है हमने ड्रॉ किया है, दिस सेकंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। ठीक है, और कॉल्ड एज मिड बॉडी, सेल्यूलर मिड बॉडी। अब इन दोनों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मिड बॉडी एंड दैट कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेल 2 पार्ट में सेपरेट होते हैं। ठीक है, नाउ स्लोली
This constriction get deepen inside the cytoplasm. धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सेल के साइटोप्लाज्म के इंटरनल साइड में माइग्रेट होता जाएगा स्लोली। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिपेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। एक टर्म है डिपेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है ये डिफरेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन? इट इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। ये द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, अंदर के साइड पे ये मूव होता है। क्या कहा इसे हमें? डिपेंस ऑफ constriction, and slowly gradually these two constriction from opposite end at last meet with each other। दोनों अपोजिट एंड से आने वाले जो कॉन्स्ट्रिक्शन है या मिड बॉडी पे तैयार होने वाले क्या होंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन मीट विथ ईच अदर। And as the constriction meets with each other, जैसे ही ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इट ले डाउन अ न्यू सेल वॉल बिटवीन टू सेल। इन दोनों सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। एंड नाउ वी हैव these two daughter cell। क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पर दो डॉटर सेल्स मिलेंगे। किस तरह से तैयार हुए ये दो डॉटर सेल्स? बाय द डिविजन ऑफ अ सिंगल सेल फॉलोइंग फर्स्ट पैटर्न, दैट इज क्लीवेज फॉर्म। सबसे पहले इस सेल में डेवलप होने वाले कॉन्स्ट्रिक्शन फ्रॉम टू अपोजिट एंड। दिस कॉन्स्ट्रिक्शन डिपेंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एक डायरेक्शन में टुवर्ड्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का जो इंटीरियर पार्ट है, दो अपोजिट डायरेक्शन से इंटीरियर पार्ट में ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रो होंगे और एट द सेंटर बोथ कॉन्स्ट्रिक्शन विल फ्यूज विद ईच अदर। दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। अब इस टाइप का जो क्लीवेज फॉर्मेशन, यहाँ से दो डॉटर सेल तैयार होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा? मोस्टली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, जो भी एनिमल सेल है, जितने भी एनिमल सेल्स है, ये सभी सेल इसी पैटर्न से एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाते हैं। ओके, एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल में भी ये दिखाई देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही दिखाई देगा, सभी प्लांट सेल्स में नहीं। ओनली द पोलन मदर सेल, दिस टाइप ऑफ सेल्स, द पोलन मदर सेल, जो पोलन मदर सेल तैयार करते हैं पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, हमने देखा है फ्लावर में पोलन ग्रेन तैयार होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तैयार होने के लिए। यहाँ पर जो पोलन मदर सेल से तैयार होने वाले पोलन ग्रेन, तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जो सेल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ये सेल इसी तरह से सेपरेट होंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज। आगे ध्यान में, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप साइटोकाइनेसिस का इन केस ऑफ एनिमल सेल। द सेकंड टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का सेकंड टाइप जो है, ये हमें प्लांट सेल में दिखाई देगा। ओके, प्लांट सेल अदर देन
the pollen mother cell except pollen mother cell. इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन. क्या होगा ये? साइटोकाइनेसिस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन. एंड दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? अब इन केस ऑफ प्लांट सेल वी नो दैट every plant cell is externally surrounded by a layer of cell wall. ठीक है, प्लांट सेल में फ्रॉम द आउटर साइड एक लेयर प्रेजेंट होता है, द लेयर कॉल्ड एज सेल वॉल, एंड इनसाइड दिस सेल वॉल वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. पहली जो मेम्ब्रेन सेल वॉल की मेम्ब्रेन, दूसरी सेल मेम्ब्रेन. इस टाइप से प्लांट सेल प्रेजेंट होगा. बाहर की लेयर सेल वॉल, दैट इज प्लांट सेल वॉल. अब यहाँ पर जो सेल डिवाइड हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. जहां ये इक्वेटोरियल प्लेन, at the site of equatorial plane एक small plate like structure appear होता है. क्या appear होगा? एक small plate like structure. This plate like structure, अब इसे एक नाम है बच्चों यहाँ पर, it is called as phragmoclast. क्या कहना है? फ्रैग्मोप्लास्ट करना है. ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट करने क्या हो गया? सेल प्लेट हो गया. ओके, so this formed structure is called as cell plate, और साइंटिफिकली इसी सेल प्लेट को कहा जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट. ये फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पर डेवलप होगा. And this phragmoplast, that is the cell plate, now extend to the outer side from this equatorial plane. जहां पर ये पहले प्रेजेंट है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पर ये फ्रैग्मोप्लास्ट तैयार होगा, सेल प्लेट तैयार होगा, और ये सेल प्लेट सेंटर में तैयार होगा. दोनों साइड में अभी एक्सटर्नली एक्सटेंड है, इंटरनल साइड टू एक्सटर्नल साइड. और जैसे जैसे ये एक्सटेंड करते जाएगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, स्लोली एंड ग्रेजुअली. और इस तरह से ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके एक कंप्लीट नया लेयर बना देगा इन बिटवीन टू सेल्स. एंड दिस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और ये दो सेल्स जो है इनमें एक नया सेल वॉल तैयार होगा इस तरह से. ठीक है, सो फ्रैग्मोप्लास्ट it develops into a new cell wall. कहाँ डेवलप होगा? ये एक न्यू सेल वॉल में डेवलप होगा. एंड दिस न्यू सेल वॉल एक स्पेसिफिक पार्ट मिडल लैमेला. लास्ट ईयर हमने सेल स्टडी किया था, वहां पे देखा है प्लांट सेल वॉल में लेयर होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला. जो एडजेसेंट पार्ट है दो सेल्स में, द एडजेसेंट लेयर विच कनेक्ट द टू सेल्स विथ ईच अदर. प्लांट के केस में दिस लेयर ऑफ सेल वॉल, इसे कहते हैं मिडल लैमेला. तो जब भी कोई प्लांट सेल डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस में, सबसे पहले यहाँ तैयार होगा एक सेल प्लेट फ्रैग्मोप्लास्ट. This fragmoplast extend in opposite direction. ठीक है, from center to outside. किस तरह से होता है? सेंटर से आउटसाइड की तरफ. यही अगर हम क्लीवेज फॉर्मेशन में देखें
तो क्लीवेज फॉर्मेशन में क्या दिखाई देता है, यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये ग्रो होता है, बट किस तरीके से, फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स द सेंटर। किस तरह से ग्रो होगा, आउटसाइड की टूवर्ड्स सेंटर, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ मैकेनिज्म। बाहर से अंदर की ओर, फ्रॉम एक्सटीरियर साइड और फ्रॉम द पेरिफेरल साइड टू द सेंटर। और यहाँ पे क्या होगा, प्लांट सेल में सेंटर पे सेल प्लेट तैयार होती है और वो सेल प्लेट एक्सटर्नल साइड की तरफ ग्रो करती है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी ग्रो करती है, तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म है, पहला सेंट्रीपिटल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मैकेनिज्म हमें दिखाई देता है क्लीवेज फॉर्मेशन में, then the two cell divides by cleavage formation, और सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म हमें दिखाई देगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, जहां पर दो सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल से, अब ये सेल वॉल अलग अलग टाइप से तैयार होती है, डिपेंडिंग ऑन सेल किस तरह से डिवाइड होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी तैयार होगी, वर्टिकली भी तैयार होगी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द सेल गेट डिवाइड। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम को एक बार सही तरीके से, किस तरह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है हमें, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट कैसे होता है, किस तरह से सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। सबसे पहले यहाँ पर फ्रैग्मोप्लास्ट डेवलप होगा, एंड दिस फ्रैग्मोप्लास्ट, ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, इट विल डेवलप इनटू अ मिडल लेयर। जब ये दो सेल पूरी तरह से एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे, इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में मेन क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर चाहे वो क्लीवेज फॉर्मेशन से हो एनिमल सेल में, या चाहे सेल प्लेट फॉर्मेशन से हो प्लांट सेल में, हियर द साइटोप्लाज्म जो भी है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल। We have equal distribution of cytoplasm in daughter cells. ठीक है, डॉटर सेल्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तब जाकर ये दो सेल फाइनली एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर हमको बताएं मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस, जो दो अलग अलग स्टेप में होगा। पहले हमने कैरियोकाइनेसिस देखा है, न्यूक्लियस का डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चार अलग अलग फेजेज में होगा। उसके बाद हमने आज देखा है साइटोकाइनेसिस बाय क्लीवेज फॉर्मेशन एंड बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। एक एनिमल सेल में है क्लीवेज फॉर्मेशन, सेंट्रीपिटल मैकेनिज्म से होगा। सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट सेल में है, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से होगा। प्लांट सेल में डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिक स्ट्रक्चर फ्लैग्मोप्लास्ट, एनिमल सेल में तैयार होता है मीड बॉडी। ठीक है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एनिमल सेल में मीड बॉडी डेवलप होता है कॉन्स्ट्रिक्शन के अलोंग, प्लांट सेल में फ्रैग्मोप्लास्ट डेवलप होता है विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सेल वॉल। और सेल वॉल की कौन सी लेयर, मिडल लैमेला। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और मिडल लैमेला, द लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। तो इसी तरह से यहाँ पर सेल डिवीजन सेल डिवीजन बाय द माइटोसिस। ठीक है, आ गया समझ में, पहला पार्ट हो गया हमारा सेल डिवीजन थ्रू द माइटोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। We have to discuss the
सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस में काफी सारे इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लेवल के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम देखें, सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, इट इज एट द लेवल ऑफ जेनेटिक कंटेंट। पहला सिग्निफिकेंस किस चीज से रिलेटेड होगा? इट इज रिलेटेड विद द जेनेटिक कंटेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर इन केस ऑफ माइटोसिस द जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन टू टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर दो अलग अलग सेल है। पहला सेल हमारा पेरेंट सेल है, जिस सेल में डिवीजन होगा, और इस सेल से तैयार होने वाले डॉटर सेल से। ओके, द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल। इन दोनों सेल्स में द जेनेटिक कंटेंट जो है, जेनेटिक कंटेंट यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, जिस टाइप के क्रोमोसोम्स है, एंड थर्ड वन type of genetic information is always remain constant. All these three factors हमेशा क्या रहते हैं? आइडेंटिकल रहते हैं। इसका मीनिंग समझना है, ठीक है? सिर्फ वर्ड हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है, सिर्फ वर्ड पे फोकस मत करो, इसका मीनिंग समझो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। डॉटर सेल इसी पेरेंट सेल से तैयार है, तो ये जो पेरेंट सेल है वो इससे तैयार होने वाले डॉटर सेल जो है, इन दोनों सेल्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोस्ट केस में आइडेंटिकल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो उससे तैयार होने वाले डॉटर सेल्स भी क्या रहेंगे? डिप्लॉयड। हमेशा प्लांट और एनिमल में पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मींस कंटेनिंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस है, और इस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल तैयार होंगे, ये डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं। ओके, पेरेंट सेल क्या है? डिप्लॉयड। डॉटर सेल्स भी क्या रहेंगे? डिप्लॉयड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? आइडेंटिकल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ये पहली कंडीशन है जेनेटिक लेवल पे। ये सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर जेनेटिक लेवल पे कोई भी चेंजेस ऑकर नहीं होंगे। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में है, जितना जेनेटिक मटेरियल है, जिस टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, और उसमें जिस टाइप की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल इन दोनों में हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे कहते हैं हम आइडेंटिकल, विदाउट अ सिंगल चेंज, ठीक है? आइडेंटिकल कब कहते हैं हम? 100% सिमिलर अगर हो तो। When there is 100% similarity between parent cell and daughter cell। अब किस टर्म्स में है बेटा ये सिमिलैरिटी? जेनेटिक कंटेंट के टर्म्स में। जेनेटिक कंटेंट माने क्या? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में आएंगे। चाहे पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम हो, 8 क्रोमोसोम हो, या 40 क्रोमोसोम हो, डॉटर सेल में भी उतने ही रहेंगे। 4 रहेंगे, 8 रहेंगे, 40 रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द पेरेंट सेल। देन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिस टाइप के क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट है,
डॉटर सेल में भी उसी टाइप के क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अगला सिग्निफिकेंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल के क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन उससे तैयार होने वाले डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। ये माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आइडेंटिकल कैरेक्टर प्रेजेंट है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, 100% सिमिलरिटी। ये पहला कैरेक्टर हो गया जेनेटिक कंटेंट के लेवल पे। अभी दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे, ये कुछ अलग लेवल पे है। दूसरा सिग्निफिकेंस एट दिस सेल्यूलर लेवल। किस लेवल पे है? सेल्यूलर लेवल पे। अब पेरेंट सेल और डॉटर सेल आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में भी क्या रहेंगे? एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल। सेल्यूलर लेवल पे आइडेंटिकल मीन्स पेरेंट सेल जिस टाइप के है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल में जिस टाइप का मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है, पेरेंट सेल में जिस टाइप का फिजियोलॉजी प्रेजेंट है, ओके, जिस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पेरेंट सेल का, ये सभी जो एस्पेक्ट है ये भी आइडेंटिकल रहेंगे डॉटर सेल के साथ। पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल आर स्ट्रक्चरली सिमिलर विथ ईच अदर। उनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल आर फिजियोलॉजिकली सिमिलर विथ ईच अदर। जिस टाइप के अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी फिजियोलॉजी है, जो प्रोसेस है पेरेंट सेल में जिस तरह से ऑकर होंगे, यही सभी प्रोसेस डॉटर सेल में भी ऑकर होंगे। अगला है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर पेरेंट सेल का है, यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा डॉटर सेल का। तो एट द सेल्यूलर लेवल ये दूसरे इंपॉर्टेंट टाइप का सिग्निफिकेंस है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी एंड 100% सिमिलरिटी जेनेटिक कंटेंट में है, मॉर्फोलॉजी में है, फिजियोलॉजी में है, स्ट्रक्चर में है। अगला हम देखें, acts as a mode of vegetative propagation. Vegetative propagation, अब mainly in case of the plant and the lower animal, यहाँ पर एक मोड प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कैरेक्टर जो है बेटा, ये कैरेक्टर रिलेटेड होंगे रिप्रोडक्शन के साथ। कैरेक्टर दैट इज रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं दो अलग अलग मेथड प्रेजेंट है। पहला असेक्सुअल मेथड, दूसरा सेक्सुअल मेथड। दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड। क्या हो गया बेटा? एक टाइप का असेक्सुअल मेथड है। मोस्टली इन केस ऑफ प्लांट, ये हमें दिखाई देगा प्लांट्स में, वेयर लोअर एज वेल एज हायर प्लांट, दोनों कैटेगरी के आते हैं। लोअर प्लांट भी आते हैं, जैसे एल्गी के कुछ मेंबर है, ट्रायोफाइट के कुछ मेंबर है। उसी तरह से हायर प्लांट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जहां पर ये प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, यानी असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। और जब भी ये प्लांट इस असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होंगे, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का काफी बड़ा रोल होता है। ये प्लांट माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी थ्रू माइटोसिस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा। आगे आपको ध्यान में इस टाइप के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्रेजेंट है इन केस ऑफ माइटोसिस। अलग अलग लेवल पे, पहला लेवल
एट द लेवल ऑफ जेनेटिक कंटेंट, दूसरा सेल्यूलर लेवल और तीसरा एट द लेवल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन से लेवल पे आएगा ये? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लेवल पे आएगा। ठीक है, आ गया आपको ध्यान में? ओ यहाँ बेटा हमारा कंप्लीट होता है माइटोसिस। अब आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है माइटोसिस के बाद। अब ये जो पार्ट हमने स्टडी किया है माइटोसिस, इस पर हम लेंगे हमारा सेकेंड DPP दैट इज डेली प्रैक्टिस शीट। जैसे हमने पहले प्रोवाइड किया था शीट, ठीक है, इसी तरह से नोट्स में माइटोसिस अप टू माइटोसिस नोट्स आपके पास अवेलेबल है। जो स्टूडेंट ने प्रिंट आउट लेके गए हैं, हार्ड कॉपी लेके गए हैं, बाकी स्टूडेंट के लिए ऐप में अपलोड किए गए हैं PDF फॉर्मेट में, ठीक है, ई फॉर्मेट्स में। जिन्हें चाहिए उनका क्लासेस पे आइए, एक बार अपने अपने हार्ड कॉपी ले जाइए। तो यहाँ पर हम DPP प्रैक्टिस लेंगे। पहले भी हमने लिया था सेल साइकिल पे, इसी तरह हमें इस माइटोसिस पे भी DPP प्रैक्टिस लेना है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी ज़्यादा हो गए। ठीक है, सेल साइकिल पे हमने एक स्मॉल कंटेंट में क्वेश्चन तो उसकी प्रैक्टिस लिया था। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन माइटोसिस में जो है ये इंक्रीज होंगे और ये DPP आएगा आपको मंडे। ठीक है, मंडे इवनिंग को ये DPP आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरह पहला DPP आया था उसी तरह से ये सेकंड DPP आएगा। आपको इस DPP को रीड करना है, उसमें क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपने लेक्चर्स देखे हैं पहले, माइटोसिस कैसे होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ओके, ये सभी आपने स्टडी किया है। नहीं किया होगा तो आपको संडे का एक दिन उसी के लिए मिल रहा है, प्रिपेयर कीजिए। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब के लिंक भी है आपके पास, ऐप में भी अवेलेबल है। देखिए उसे एक बार फिर से, नोट्स एक बार फिर से रीड कर लीजिए और मंडे के DPP के लिए एक शॉर्ट टाइप का एग्जाम जो है हमारा रेगुलर प्रैक्टिस, इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। उसी के साथ आपको केमिस्ट्री के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे एक बार आप क्लासेस पे आइए और ये नोट्स लेके जाइए। केमिस्ट्री के नोट्स तैयार हो गए हैं, ई बुक के फॉर्मेट, PDF के फॉर्मेट में ये अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑल द बेस्ट।